हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे, मैथ्स फैकल्टी, आज आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021, 22, 23, 20 में जो भी पूछे गए हैं मेंस के पेपर में, वो सारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आज आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोग को कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे अभी नए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस की आज थर्ड क्लास। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पे होता है, लॉस सीपी पे होता है और डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है। इसी चीज़ को हम लोग आज आगे कुछ क्वेश्चन से और भी सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आज आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना आपको सीखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करना, अब डिफरेंशिएशन करना क्या होता है ज़रा समझिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना यहीं पे सिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारी एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन करने में आपको क्या कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को एक बार कर देना है डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट करने में हम लोग को क्या करना होता है कि जो भी इक्वेशन होती है उसमें जो पावर होती है उसको आगे निकालिए। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में से 2 आगे निकाल लीजिए और अब इसमें से एक कम हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। इसी तरह ये वाला 2 तो ऐसे ही लिख लेंगे। अभी x की पावर 1 है तो 1 आगे निकालेंगे तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, और x की पावर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना होता है, कभी कभी हम लोग से किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया जाता है और उसमें एक इक्वेशन दी रहती है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में इस तरह की इक्वेशन दी हो कोई भी और उसमें मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करके और उस इक्वेशन को बराबर 0 कर दो तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। फिर x की वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन में हम लोग रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, इन परेड ग्राउंड देहरादून एन एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज। ठीक है, परेड ग्राउंड में देहरादून में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया हैंडमेड क्राफ्ट का। ठीक है, हैंडमेड क्राफ्ट का एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया। कह रहा सम बॉयज आर असाइन द वर्क ऑफ सेलिंग क्राफ्ट्स। ठीक है, कुछ लड़कों को क्राफ्ट्स बेचने का क्या दिया गया, काम दिया गया। ठीक है, आगे कह रहा है द ओवरऑल प्रॉफिट पी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉयज एक्स। ठीक है, जो ओवरऑल प्रॉफिट पी है वो बॉयज की संख्या के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बॉयज की संख्या हमने कितनी ली है, एक्स ली है, और टोटल प्रॉफिट कितना लिया है, पी लिया है। आगे कह रहा है द क्राफ्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड इज गिवन बाई पी इज इक्वल टू 250x माइनस 5x स्क्वायर। ये जो प्रॉफिट की इक्वेशन इन्होंने दी है 250x माइनस 5x स्क्वायर, जहाँ p प्रॉफिट होगा और x क्या होगा, लड़कों की संख्या होगी। द मैनेजर क्लेम्स टू हैव मेड अ मैक्सिमम प्रॉफिट। जो मैनेजर था उस एग्जीबिशन का उसने कहा कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट क्लेम करना चाहता हूँ। फिर फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंगेज्ड इन सेलिंग द क्राफ्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट मेड। आपको ये बताना है कि पहली बात तो उस एग्जीबिशन में कितने लड़के पार्टिसिपेट किए थे ये भी आपको बताना है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न हुआ ये भी आपको बताना है। ठीक है, जैसा कि अभी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि कभी भी इस तरह से आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में चीज़ दी रहे हैं, जैसे प्रॉफिट की इक्वेशन दी है 250x माइनस एक्स स्क्वायर और आपसे कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट हमें निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट की इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 250 आएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा। और मैंने आपको कहा था कि एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको जीरो के क्या कह देंगे, इक्वल। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे 5x स्क्वायर है। ठीक है, 250x माइनस 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आगे आ जाएगा तो ये 10x हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो 250
250x का डिफरेंशिएशन 250 ही होगा, और ये 2 आ गया जो, तो 5 2 10 और x की पावर में से एक कम हो जाएगा तो 10x है ना। तो 250x इज इक्वल टू 10x आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 25 आ गई। और x की वैल्यू 25 आने का मतलब ये है कि हमें लड़कों की संख्या पता चल गई कि x की वैल्यू क्या होगी, 25, लड़के 25 होंगे। अब ये जो x की वैल्यू 25 आई है उसको उठा के मैं अगर इस इक्वेशन में रख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि इक्वेशन में से मैं 5x कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं 5x इसमें से कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 50 माइनस एक्स बचेगा। यस ठीक है। अब यहाँ पे चलिए x की वैल्यू रख लेते हैं, तो 5 तो 5 है और 25 रखेंगे तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 125 आएगा, इंटू 50 माइनस 25 करेंगे तो 25 आएगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि 25 और 125 को 25 से मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा 3125 आ जाएगा। ठीक है भाई, 25 25 125 5 हासिल 2 5 2 10 11 12 2 हासिल 1 25 25 और 25 6 31। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं और ये हमारा मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको बस इस क्वेश्चन में करना क्या था कि डिफरेंशिएशन करना था, और डिफरेंशिएशन करके जैसे ही आप जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आएगा उसको 0 के बराबर करो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी जो कि लड़कों की संख्या को डिनोट करेगी, और ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैग एंड बुक आर सेम। ठीक है, देखिए दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल हमारा बैग है और एक आर्टिकल हमारा बुक है, और दोनों का क्या सेम है, सीपी सेम है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है द शॉपकीपर मार्क्स द बुक and the bag at 60% and 50% respectively above the CP। जो शॉपकीपर ने बैग और बुक को मार्क किया वो CP से 60% और 50% अबव मार्क किया, किससे, CP से। ठीक है, मतलब जितना भी CP होगा आर्टिकल से उसका 60% और 50% बढ़ाकर उस आर्टिकल को मार्क किया गया, बैग और बुक को। ठीक है, आगे कह रहा द बैग इज सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50%। बैग को फिर बेच दिया गया कितने में डिस्काउंट पर, 25% डिस्काउंट पर। वेल द बुक इज सोल्ड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 30%, जबकि बुक को 30% डिस्काउंट पर बेच दिया गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग, बैग का हमें सीपी निकालना है। इफ टोटल प्रॉफिट अर्न आफ्टर द सेलिंग बुक एंड बुक इज 500, बैग और बुक बेचने के बाद टोटल प्रॉफिट मुझे कितने का मिल रहा है, 500 का मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरफ मैंने बैग लिख लिया और एक तरफ मैंने क्या लिख लिया, बुक लिख लिया। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का सीपी क्या है, सेम है। अगर दोनों का सीपी सेम है तो मैंने बैग का भी सीपी 100 मान लिया और बुक का भी सीपी क्या मान लिया, 100 ले लिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो इन दोनों का एमआरपी है, जो इन दोनों का एमआरपी है, क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन में ऐसा कहा जा रहा है बैग का जो एमआरपी है, सॉरी बुक का जो एमआरपी है वो सीपी से 60% ज़्यादा है, मतलब बुक का एमआरपी 160 हो जाएगा, और जो बैग का एमआरपी है वो 50% ज़्यादा है, तो बैग का एमआरपी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा बैग इज सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%। बैग को अब बेच दिया गया कितने डिस्काउंट पर, 50%, 25% डिस्काउंट पर। तो आप बताओ 150 का आधा होता है 75 और इसका आधा होता है क्या नाम है, 150 का आधा होगा, जहाँ तक मेरे ख्याल से इधर क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, यहाँ बैग और बुक लिखा हुआ है तो यहाँ भी बैग पहले होना चाहिए, है ना। ठीक है, मार्क द बैग, यहाँ पहले बैग होगा और फिर यहाँ क्या होगा, बुक होगा, तो फिर क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपका आंसर फिर मैच करेगा, है ना। क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ बैग पहले होगा। ठीक है, तो अगर बैग पहले होगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ 160 फिर आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, 160 आना चाहिए। जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग, इरेजर के थ्रू इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में मुझे लग रहा है इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, और बाकी नहीं होंगी तो फिर देखा जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बुक को 60% बढ़ा के, बैग को 60% बढ़ा के लिखा मतलब 160, और इसको 50% बढ़ा के लिखा गया मतलब 150। ठीक है, अब इसे 160 पे दिया गया
25% का डिस्काउंट बैक पे, तो 160 का आधा होता है 80 और 80 का आधा होता है 40। तो 160 पे 40 का अगर डिस्काउंट देंगे तो एसपी कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, और बुक पे दिया गया 30% का डिस्काउंट, तो 150 का 30% कितना होता है, 45 होता है। ठीक है, 150 में 45 का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचा गया, 105 में बेचा गया। ठीक है, अब हमने ये देखा कि फाइंड द सीपी ऑफ बैग, बैग का हमें सीपी बताना अगर टोटल प्रॉफिट बुक और बैग पे 500 रुपए का हो रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे बैग का सीपी 100 है और एसपी 120 है, तो अगर मैं बैग पे प्रॉफिट देखूं तो बैग पे प्रॉफिट कहीं ना कहीं 20 का होगा। और यहाँ बुक का सीपी 100 है और एसपी 105 है, तो बैग बुक का अगर मैं एसपी देखूँ तो 5 होगा। तो अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट देखूँ तो कितना आएगा, 25 आएगा। इसका मतलब 25 की वैल्यू मुझे दी गई है कितनी, 500। 25 इज इक्वल टू 500, देन 1 इज इक्वल टू 20 रुपीज़, और 1 इज इक्वल टू 20। हमें बैग का क्या निकालना है, सीपी निकालना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं बैग का सीपी कितना है, 100 है, तो 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 100 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, जो कि हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो जैसा कि मैं कह भी रहा था कि यहाँ पे बैग का नाम पहले होना चाहिए और बुक का नाम बाद में होना चाहिए, तो आप देखिए उसी के अकॉर्डिंगली हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कर गया, मैच कर गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मोबाइल शॉप ऑनर मार्क्स अब द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन बाई 50% एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, एक मोबाइल शॉप के ओनर ने क्या किया कि उसको मोबाइल को मार्कअप किया कैसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मोबाइल बाई 50%। ठीक है, मतलब अगर 100 में मोबाइल खरीद एंड उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट भी दिया। ठीक है, मतलब मोबाइल अगर 100 में खरीदा होगा तो एमआरपी 150 लिखा होगा और 150 पे 20% का क्या दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा। आगे का रही आज द कस्टमर टू पे जीएसटी ऑफ 18% ऑन द सेलिंग प्राइस। उसके अलावा उसने कहा कि कस्टमर से कहा कि भाई आजकल जीएसटी भी लगता है, तो उसने कस्टमर से कहा कि आपको सेलिंग प्राइस जो भी है उस पर 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। कह रहा कस्टमर रिफ्यूजेस टू पे द टैक्स, कस्टमर ने टैक्स देने से मना कर दिया। ठीक है, द शॉप ऑनर हिमसेल्फ पेज द जीएसटी, जिसकी वजह से शॉप ऑनर को खुद ही जीएसटी पे करना पड़ा। तो आपको कह रहा है कि उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं। हमने मान लिया कि मोबाइल का सीपी 100 था। ठीक है, मोबाइल का सीपी 100 था, तो एमआरपी लिखा गया उस पर 50 बढ़ा के मतलब 150 लिखा गया, और उसको बेचा कितने का गया, 20% के डिस्काउंट पर। तो 150 का 20% बोले तो 150 का 1/5 करेंगे तो 30 आएगा। तो 150 का पे 30 का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचा गया, 120 में बेचा गया। ठीक है, और शॉपकीपर कह रहा था कि 120 पे आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 120 पे जीएसटी देना पड़ेगा, अगर कस्टमर जीएसटी देता तो 120 इसमें ऐड हो जाता, लेकिन ये जीएसटी किसने दिया है, शॉपकीपर ने दिया है। कितने का, 18% जीएसटी दिया है। तो 120 का 18% कितना होता है, 120 का 18% निकाल लेते हैं। 18 दूना 26 के 6 हासिल 1, 18 कम 18 19, 19.6 का जीएसटी देना पड़ा होगा। तो इसका मतलब वो आर्टिकल 18 दूना 26 की 6 हासिल 1, 18 कम 18 19, 19.6 का जीएसटी देना पड़ा होगा। इसका मतलब वो आर्टिकल 120 का अगर कस्टमर जीएसटी देता तो 120 में 19.6 और देना पड़ता कस्टमर को, लेकिन वो जीएसटी किसने दिया है, वो जीएसटी दिया है शॉपकीपर ने। अगर शॉपकीपर ने दिया तो इसका मतलब शॉपकीपर को आर्टिकल का एसपी 120 नहीं मिला होगा। आर्टिकल का एसपी कितना मिला होगा, 120 में 19.6 कम, 120 में 19 कम करेंगे तो 101 आएगा, और 101 में 0.6 और कम करेंगे तो 100.4 आ जाएगा। ठीक है, 100.4 आना चाहिए। यस, यही तो है। 100 खरीदा 100 में, 100 पे मार्कअप किया 50%, मतलब 150 लिखा, 150 पे दिया 20% का डिस्काउंट। तो 150 का 20% मतलब 150 का 1/5, तो 5 तिया 15, 150 पे 30 का डिस्काउंट मतलब 120, और 120
पे अगर 18% जीएसटी भी शॉपकीपर ही भरेगा, इसका मतलब आर्टिकल का एसपी 120 नहीं पड़ेगा, 120 में 18% जो कि कस्टमर को देना चाहिए तो वो भी शॉपकीपर ने दिया। इसका मतलब 120 का 18% कितना, 18 दूना 36, 18 36 का 6 हासिल 3, 18 कम 18, 19 20 21। ओहो हो, यहाँ पे गलती हो रही है कैलकुलेशन में। वही मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो मिस्टेक हो रही है, तो जिसके चलते यहाँ पे देखिए मिस्टेक होती है तो पकड़ में आ जाती है कैलकुलेशन में। बाकी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 18 दूना में बार बार 26 पढ़ रहा था, जबकि 18 दूना 36 होता है। तो 120 में 21.6 का डिस्काउंट, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आर्टिकल का एसपी शॉपकीपर को पड़ा होगा, शॉपकीपर को जो आर्टिकल का एसपी पड़ा होगा वो कितना पड़ा होगा लगभग, इसमें से पहले 120 में से 20 माइनस कर लीजिए, तो 120 में से 20 माइनस करेंगे 100 आएगा, और 100 में से 1.6 और माइनस कर लीजिए तो 98.4 समथिंग पड़ा होगा, नहीं ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रियल एसपी शॉपकीपर को पड़ा होगा वो इतना पड़ा होगा, क्योंकि अगर मान लो 120 पे 21.6 कस्टमर देता तब तो 120 में इतना ऐड हो जाता, ठीक था। लेकिन 120 आर्टिकल का एसपी तो शॉपकीपर को तब पड़ेगा जबकि जीएसटी शॉपकीपर को नहीं देना पड़ा, लेकिन जीएसटी शॉपकीपर देना पड़ा, इसके 120 में से इतना माइनस करके इतना एसपी उसको पड़ा होगा। मतलब 100 का खरीद के उसने 98.4 में क्या किया, बेचा। एक तरह से उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। और कितने का लॉस हुआ, 1.6 का लॉस हुआ, कितने पर, 100 पर, और इंटू क्या, 100, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 16/10 आएगा, और 16/10 का मतलब 2 8 जा 16, 2 5 जा, तो 5 1 जा 5, 1 3/5% का लॉस आ जाएगा, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए, जो कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन कैलकुलेशन में यहाँ थोड़ा सा आपको देखना था, तो आंसर 1 3/5% आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय p% अबव द सीपी, किसी आर्टिकल को सीपी से p% बढ़ाकर लिखा गया। इस शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, एक शॉपकीपर ने उस पर 25% डिस्काउंट भी दिया, एंड स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 35%, उसके अलावा उसे 35% का प्रॉफिट भी हुआ। सो अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 71%, अगर वो 71% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो उसे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। देखिए एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि कभी भी 100 में से डिस्काउंट माइनस करो तो सीपी का रेशियो होता है, ऐसा बताया था मैंने आपको पहली क्लास में। 100 में से डिस्काउंट माइनस करने पे सीपी का रेशियो आता है, और 100 में प्रॉफिट ऐड करने पर एमआरपी का रेशियो आता है, ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। तो जैसा कि मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखिए डिस्काउंट भी दिया गया है और प्रॉफिट भी दिया गया है। तो 100 में अगर 25 का डिस्काउंट, तो यहाँ 100 माइनस 25 में लिख सकता हूँ, यस ठीक है। और 100 पे 35 का प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस 35 लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं करूँ तो यहाँ 75 आएगा और यहाँ 135 आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, 15 25 75 और 15 नहीं 135, 5:9 आ गया, ठीक है। मतलब आर्टिकल का सीपी 5 था और एमआरपी कितना था, 9 था। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर इस 5 पे मैं डिस्काउंट प्रॉफिट लेना चाहूँ कितने का, 71% का, तो 5 का 71% कितना होता है, आइए देख लेते हैं। 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है, 3.55 होगा। तो इसका मतलब 5 पे अगर 71% प्रॉफिट लेंगे तो एसपी कहीं ना कहीं 8.55 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब खरीदा 5 में तो आपको बेचना 8.55 का पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर 71% का प्रॉफिट लेते हैं तो उस समय डिस्काउंट कितने का होगा, तो डिस्काउंट तो हमेशा किस पे निकलता है, एमआरपी पे। तो एमआरपी था 9 और एसपी हो गया 8.55, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 0.45 का, कितने पर, 9 पर, इंटू गया 100। इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल 2 हटे तो 0 नीचे गया 2, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 सा 45, यस 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि खरीदा 9 में, बेचा 8.55 में, तो डिस्काउंट 0.45 का दिया गया, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी दिया जाता है, इंटू 100।
ये डेसिमल हटेगा, 2 जीरो नीचे है, 0 0 कटा, 9 5 जा 45, 5% का डिस्काउंट दिया गया होगा अगर उस आर्टिकल पे मैं 71% का प्रॉफिट लेना चाहता हूं तो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा रेशियो ऑफ सीपी ऑफ द ईयरपॉड्स टू ईयरफोन्स इज 2:1। ठीक है, ये जो सीपी का रेशियो दिया गया किसका किसका दिया गया, ईयरपॉड और ईयरफोन का। ठीक है, सीपी का रेशियो दिया गया है किसका किसका, ईयरपॉड और ईयरफोन। ईयरपॉड के लिए मैं चलिए पी ले लेता हूं और ईयरफोन के लिए मैं एच ले लेता हूं। तो ईयरपॉड के सीपी का रेशियो दिया गया है 2 और ईयरफोन के सीपी का रेशियो दिया गया है 1। ठीक है, आगे कह रहे हैं सीपी ऑफ ईयरपॉड, सीपी ऑफ ईयरपॉड ठीक है, और सीपी ऑफ हेडसेट, हेडसेट के लिए एस ले लेता हूँ। ठीक है, और हेडसेट के सीपी का रेशियो कितना है, 3:1 है। तो आप देखिए सीपी ऑफ ईयरपॉड और सीपी ऑफ ईयरपॉड यहाँ पे भी है, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और इसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका रेशियो आ गया 6:3 और इसका रेशियो आ गया 6:2। तो कहीं ना कहीं ईयरपॉड के सीपी का रेशियो आ चुका है 6, ईयर फोन के सीपी का रेशियो आ चुका है 3 और ईयर हेडसेट के सीपी का रेशियो आ चुका है कितना, 2। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईयरपॉड हेडसेट एंड ईयरफोन आर इक्वल, तीनों का एसपी सेम है, तीनों का एसपी क्या है, सेम है। जो हेडफोन का एसपी है वही ईयरपॉड का एसपी है ना, और वही हेडसेट का भी एसपी है, सबका एसपी क्या है, सेम है। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला, मान लीजिए मैं उसको वाई मान लेता हूँ, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, वाई, तीनों का एसपी सेम है। आगे कह रहा है द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग ऑफ ईयरपॉड, a earphone and a headset is 25%, then the cost price of the earpod approximately what percent of the selling price of the earpod। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक ईयरपॉड, एक ईयरफोन और एक हेडसेट को बेचा जाए तो प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ठीक है, और किसका 25%, ईयरपॉड का 25%। ठीक है, लिखा हुआ है ना, if the selling price of earpod, headset and earphones are equal, the profit percent of selling of a earpod, a earphone and headset is 25%। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे ही निकलता है। आइए देखते हैं। अच्छा मान लीजिए मैं इन सब के सीपी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, सीपी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल एसपी देखूं तो तीनों का एसपी सेम है, तो ओवरऑल एसपी कहीं ना कहीं 3y आ जाएगा। यस, ठीक है, और ओवरऑल सीपी देखूं तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 2 11, और एसपी में से सीपी माइनस करने पे ही क्या आता है, प्रॉफिट आता है। और ये जो एसपी माइनस सीपी का डिफरेंस प्रॉफिट है वो 25% है, और किसका 25%, सीपी का, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी का। तो 11x का मैं 1/4 अगर निकालूं तो इसके क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एसपी माइनस सीपी करने पे ये भी प्रॉफिट आ गया, और जो प्रॉफिट निकलता है वो भी सीपी पे निकलता है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का। तो अगर प्रॉफिट 25% का हो रहा है मेरे भाई, तो सीपी का 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 12y आ जाएगा और ये 44x आ जाएगा, इज इक्वल टू 11x हो गया। तो यहाँ पे करेंगे तो 55x आ गया, इज इक्वल टू 12y। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x बाई वाई निकालूं तो x बाई वाई कितना आ जाएगा, 12/55, 12/55 आ गया x और y का रेशियो। और मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है सीपी के, ईयरपॉड के सीपी का ईयरपॉड के एसपी से परसेंट निकालना है। तो ईयरपॉड का सीपी है 6x है। ठीक है, तो 6x मतलब x की वैल्यू 12 है, तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, और ईयरपॉड का एसपी कितना, y है, y की जगह क्या रख देंगे, 55 रख देंगे, और इंटू गया 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 5, 5 1 5 और 5 2 10, और 72 दूना 144 होता है, और 11 से डिवाइड करें तो 11 एक कम 11, और 3 इधर आए, 11 3 33, और एक इधर आएगा 10, तो एक जीरो लगा लो, तो लगभग 100 हो जाएगा ये, है ना। तो ये लगभग 130.9% आएगा, और 130.9% मतलब 130
1%। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज ₹600 मोर देन द कॉस्ट दैट ऑफ क्यू। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल पी है, एक आर्टिकल पी है और एक आर्टिकल क्यू है, और आर्टिकल पी में कह रहा है आर्टिकल पी का जो सीपी है, जो आर्टिकल पी का सीपी वो 600 ज़्यादा है किसके सीपी से, क्यू के सीपी से, और सेलिंग प्राइस ऑफ पी इज ₹1200 मोर देन दैट ऑफ क्यू, और जो क्यू का सीपी है वो पी के सीपी एसपी से 1200 ज़्यादा है। मतलब पी का जो सीपी है वो क्यू के सीपी से 600 ज़्यादा है, और क्यू का जो पी का जो एसपी है वो क्यू के एसपी से 1200 ज़्यादा है। मतलब पी का एसपी 600 ज़्यादा है क्यू से सीपी, और क्यू का अगर एसपी देखा जाए तो वो 1200 ज़्यादा है क्यू से। आगे कह रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग दिस टू आर्टिकल इज 13.1/3% ऑफ द सीपी ऑफ पी। ठीक है, मतलब इन दोनों आर्टिकल का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो पी के सीपी का 13 से ही 1/3% है। ठीक है, देन प्रॉफिट अर्नड ऑन क्यू, क्यू पे कितने का प्रॉफिट अर्न हो रहा है ये आपको बताना है। आगे कह रहा है कि प्रॉफिट अर्नड ऑन पी 33 1/3%। ठीक है, देखिए पी पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 33 1/3% का। तो 33 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3, तो ये 3 जो होगा वो पी का सीपी होगा और 1 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आइए बात कर लेते हैं, यहाँ सीपी लिख लेते हैं पी का, और एसपी भी लिख लेते हैं। ठीक है, और इधर क्यू का बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर पी का मैं सीपी देखूँ तो 3x होगा होगा, और क्यू का अगर मैं एसपी देखूँ तो, सॉरी पी का एसपी देखूँ तो कितना होगा, 4x होगा होगा। और जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि पी का एसपी 600 ज़्यादा है, तो पक्का क्यू का एसपी 600 कम होगा, मतलब 3x माइनस 600, और इसका एसपी 1200 ज़्यादा है पी का, तो इसका एसपी पक्का 1200 क्या होगा, कम होगा, 4x माइनस 1200 होगा। और आगे कह रहे हैं इनके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, प्रॉफिट का डिफरेंस। भाई इसका प्रॉफिट का डिफरेंस 4x में से 3x जाएगा तो x आएगा आएगा। ठीक है, और इसका अगर डिफरेंस देखेंगे 4x 3x जाएगा x जाएगा, और इधर कैलकुल में आके अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं और इसका डिफरेंस निकालूं, ठीक है, यानी मतलब यहाँ पे अगर इसका प्रॉफिट निकालोगे तो इसका प्रॉफिट आएगा कितने का, x का। ठीक है, और इसका अगर प्रॉफिट निकालोगे तो आएगा कितना, 4x में से 3x गया x, और इधर x माइनस 600 आ जाएगा। और क्वेश्चन में करें इन दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो 600 का ही दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, पी के सीपी के 13 से 1/3% बराबर है। तो पी का सीपी कितना है बताइए, 3x है, तो P का CP 3x और इसका 13 से 1/3%, मतलब 13 तिया 39, 39 एक 40, भाई 13 से 1/3% को इस तरह से लिख लेंगे, 13 तिया 39, 39 से 40/3, और परसेंट का साइन अटैक नीचे 100 जाएगा, 0 0 कटा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो एक तरह से 2/15 आ जाएगा। ठीक है, तो 3x का 2/15 निकालेंगे तो इसके बराबर होगा, तो 3 5 ज़ा 15, और इधर करेंगे 6 पंचे 30, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 3000/2 करेंगे तो x की वैल्यू 1500 आ गई। और अगर x की वैल्यू 1500 आ गई तो मुझे q का प्रॉफिट निकालना है। तो q का प्रॉफिट कितना है, देखिए x माइनस 600 है, तो 1500 में से 600 क्या कर लेंगे, माइनस 15 में से 600 गया, भाई x माइनस 600 तो x वैल्यू 1500 याद रख दो, 600 गया 900, तो इसका मतलब q का जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 900 है, जो कि किसी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सारे मेंस के हमारे क्वेश्चन थे, जिसमें कि पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो इसमें आपको हल्का फुल्का अगर प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आराम से आपसे हो जाएगा। तो आज के लिए आज फिर मैंने आपको 6 क्वेश्चंस नए नए तरीके से सिखाए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।